हिमाचल में होगा राजनीति का सबसे बड़ा विद्रोह। तैयारी शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों हुई परेशान। कुल्लू में 48 नेताओं की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें 28 पूर्व एमएलए शामिल थे और अब ये तीसरा मोर्चा बनाएंगे। महीने 2 महीने के अंदर हिमाचल में लॉन्च होगी नई राजनीतिक पार्टी, जिसमें पूर्व मंत्री और सांसद भी शामिल। हिमाचल प्रदेश की शांत दिखने वाली राजनीति में इन दिनों एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसकी आहट अभी धीमी जरूर है, लेकिन अगर ये आकार ले गई तो राज्य की राजनीति की दिशा बदल सकती है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल में तीसरे राजनीतिक मोर्चे की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। कुल्लू की वादियों में हुई एक गुप्त बैठक ने इस चर्चा को हवा दी है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लगभग 48 राजनीतिक चेहरे शामिल हुए, जिसमें करीब 28 पूर्व विधायक और कई पूर्व मंत्री भी मौजूद थे। ये वे नेता बताए जा रहे हैं जो पिछले कुछ समय से भाजपा और कांग्रेस दोनों से असंतुष्ट हैं। कई ऐसे नेता भी बताए जा रहे हैं जिनका 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट कट गया था या जो लंबे समय से अपने दलों में हाशिए पर चल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक भुंतर और बजारा क्षेत्र में हुई इस बैठक में प्रदेश के करीब 8 से 10 जिलों के नेता पहुंचे थे। यहां तीसरे राजनीतिक विकल्प की नींव रखने को लेकर चर्चा हुई। ये भी कहा गया कि इन नेताओं ने हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जाकर समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई है। कुल्लू की बैठक के बाद बिलासपुर और जुखाला क्षेत्र में भी कुछ प्रभावशाली नेताओं की मुलाकात हुई, जहां इस पर सहमति बनी कि किसी राष्ट्रीय दल के साथ समझौते के बजाय एक मजबूत क्षेत्रीय मंच बनाया जाए। इस बैठक में यह विचार भी सामने आया कि हिमाचल से जुड़े कई बड़े फैसले दिल्ली में होते हैं, जबकि प्रदेश की अपनी परिस्थितियां और जरूरतें अलग है। इसलिए एक ऐसा मंच बनाया जाना चाहिए जो केवल हिमाचल के हितों को ध्यान में रखकर राजनीति करे। प्रदेश के बढ़ते कर्ज को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया कि हिमाचल को लगातार कर्ज लेने के बजाय अपने प्राकृतिक संसाधनों, वन संपदा और पर्यटन के आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने होंगे। बैठक में शामिल नेताओं का कहना है कि अगर जंगलों में उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग किया जाए और पर्यटन ढांचे को मजबूत बनाया जाए तो हिमाचल की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। दिलचस्प बात यह सामने आई है कि इस संभावित तीसरे मोर्चे के लिए फिलहाल किसी नए चेहरे को आगे रखने की योजना नहीं बनी है। पहले संगठन को मजबूत करने और ब्लॉक व जिला स्तर पर नेटवर्क बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग जिलों में इसी तरह की बैठकें की जाएंगी। अगली बैठक हमीरपुर क्षेत्र में प्रस्तावित बताई जा रही है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कुछ सरकारी अधिकारी भी स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर इस नए राजनीतिक मंच का हिस्सा बन सकते हैं। इतना ही नहीं, 2 महीनों के भीतर नए राजनीतिक दल के पंजीकरण की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल की राजनीति में सच में कोई नया विकल्प खड़ा हो सकता है? क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो हिमाचल में तीसरे मोर्चे की कोशिशें कई बार हुई। पिछले 5 दशकों में कई बार ऐसे प्रयास हुए, लेकिन हर बार ये प्रयोग टिक नहीं पाया। हिमाचल की राजनीति लंबे समय से लगभग पूरी तरह से 2 दलों के इर्द गिर्द घूम रही है, कांग्रेस और भाजपा। चुनाव चाहे कोई सा भी हो, अंत में मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच सिमट जाता है। जब भी तीसरे मोर्चे की कोशिश की गई, उसके पीछे आमतौर पर यही कहानी रही। किसी बड़े दल से नाराज नेता अलग हो गए और उन्होंने नया मंच बना दिया, लेकिन अधिकांश मामलों में ये प्रयोग ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया। सबसे पहले 1990 के चुनाव का उदाहरण लें तो उस समय जनता दल ने हिमाचल की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में प्रवेश किया था। उस चुनाव में जनता दल को 11 सीटें मिली थी। उस समय रामलाल ठाकुर और मेजर विजय सिंह मनकोटिया जैसे नेता जनता दल का चेहरा थे। लेकिन उस चुनाव का परिणाम साफ दिखाता है कि तीसरे मोर्चे की सीमाएं क्या थी, क्योंकि उसी चुनाव में भाजपा ने 46 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को भी 11 सीटें मिली थी। 1 सीट निर्दलीय और 1 सीट माकपा के खाते में गई थी। यानी जनता दल की मौजूदगी के बावजूद सत्ता की असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रही। इसके बाद हिमाचल में तीसरे मोर्चे का सबसे प्रभावशाली प्रयोग 1998 में देखने को मिला।
ये वो दौर था जब पंडित सुखराम ने हिमाचल विकास कांग्रेस यानी हिविका का गठन किया था। 1998 के विधानसभा चुनावों में एक दिलचस्प स्थिति बनी थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों को 31 सीटें मिली थी। ऐसे में हिविका के 5 विधायक सत्ता की चाबी बने थे। पंडित सुखराम की पार्टी के समर्थन से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। ये हिमाचल के इतिहास में वो दौर था जब तीसरे दल ने सीधे तौर पर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। हालांकि ये प्रयोग भी ज्यादा समय तक नहीं चला। बाद में हिविका का कांग्रेस में विलय हो गया और पंडित सुखराम अपनी पुरानी पार्टी में लौट गए। इसके बाद भी तीसरा विकल्प खड़ा करने की कोशिशें रुकी नहीं थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा की बड़ी जीत के बाद ये उम्मीद जगी कि बसपा हिमाचल में तीसरा विकल्प बन सकती है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने बसपा को हिमाचल में मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयोग भी सफल नहीं हो पाया। बसपा को केवल कांगड़ा जिले की ही एक सीट मिली और बाद में उसके विधायक संजय चौधरी भाजपा में शामिल हो गए। 2012 में एक और कोशिश की गई। इस बार भाजपा से असंतुष्ट नेता महेश्वर सिंह ने हिमाचल लोकहित पार्टी यानी हिलोपा बनाई। महेश्वर सिंह ने 36 सीटों पर चुनाव लड़ा और कई जगह माकपा जैसे दल के साथ भी समझौता किया, लेकिन चुनाव में हिलोपा को केवल 1 सीट मिली। हालांकि उस चुनाव में हिलोपा का वोट शेयर करीब 2.4% रहा, जो माकपा और बसपा जैसे दलों से ज्यादा था। लेकिन 4 साल बाद महेश्वर सिंह भी अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में लौट गए और हिलोपा का प्रयोग वहीं खत्म हो गया। उस चुनाव में कांग्रेस को लगभग 42.81% वोट मिले थे, जबकि भाजपा को करीब 38.47% वोट मिले। हिलोपा को 2.40%, माकपा को 1.16% और बसपा को लगभग 1.17% वोट मिले थे। यानी तीसरे मोर्चे के नाम पर जो वोट अलग अलग दलों को मिले, उनका कुल प्रतिशत लगभग 3.5% के आसपास रहा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा के वोट प्रतिशत में करीब 3.34% का ही अंतर था, जिससे सीटों में लगभग 10 का अंतर आ गया। इससे यह जरूर संकेत मिलता है कि अगर कभी तीसरा मोर्चा मजबूत होकर मैदान में उतरा तो वो चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। लेकिन अब तक इतिहास यही कहता है कि हिमाचल में तीसरा मोर्चा टिक नहीं पाया है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह है कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है, जहां विधानसभा की केवल 68 सीटें हैं। ऐसे में किसी नए दल के लिए पूरे प्रदेश में मजबूत संगठन खड़ा करना आसान नहीं होता। दूसरा कारण यह है कि यहाँ की राजनीति लंबे समय से द्विदलीय ढांचे में ढल चुकी है। मतदाता अक्सर कांग्रेस और भाजपा के बीच चुनाव करते हैं। तीसरा कारण यह है कि अधिकांश तीसरे मोर्चे असंतुष्ट नेताओं के इर्द गिर्द बने, ना कि किसी मजबूत वैचारिक या संगठनात्मक आधार पर। और जब उन नेताओं का राजनीतिक समीकरण बदलता है तो पूरा मोर्चा ही बिखर जाता है। अब सवाल यही है कि कुल्लू में हुई इस नई बैठक से क्या सच में कोई मजबूत तीसरा विकल्प निकल सकता है, या फिर यह भी हिमाचल की राजनीति में बनने और टूटने वाले कई छोटे प्रयोगों में से एक साबित होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि 2027 के चुनाव से 1.5 साल पहले शुरू हुई ये हलचल आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को जरूर प्रभावित कर सकती है। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि हिमाचल की राजनीति में तीसरे मोर्चे का सपना कई बार देखा गया और हर बार अंत में मुकाबला फिर वही 2 दलों के बीच सिमट गया। ऐसे में अब हमारा सीधा आप दर्शकों से सवाल है कि अगर हिमाचल में कोई तीसरा मोर्चा बनता है तो आप उसका सपोर्ट करेंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।